चलो तो बेटा अब इसमें सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। हिंदी में बोलते हैं क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास में यहाँ पे कंडक्टर्स है n, और वो सीरीज में कनेक्टेड का मतलब है एक का प्लस उसका माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। और इस पूरे यहाँ से पूरे अरेंजमेंट को कनेक्ट कर दिया है ईएमएफ सोर्स से, प्लस माइनस। रेजिस्टेंस इसका R1, इसका R2, इसका R3, इसका Rn, और इसका आपका आता है ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। तो देखो यहाँ से अगर करंट I आती है तो सबको पता है इन सब में करंट I फ्लो होगी यहाँ से I। ठीक है। अब यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, V2, V3 एंड Vn। ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे हमें करना क्या, पॉइंट नंबर पहला। ठीक है। इन सीरीज करंट बी सेम अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स। ठीक है बेटा। क्यों? बिकॉज बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सीरीज में है तो वैद्युत धारा सब में समान होगी। ठीक है। वैद्युत धारा समान। क्यों? आवेश संरक्षण के सिद्धांत के आधार, क्योंकि इसमें आपको पता है कि चार्ज के बारे में अपन लोग सब जानते हैं कि चार्ज को पैदा और खत्म करना इम्पॉसिबल है। ये केवल एक बॉडी से दूसरे पर ट्रांसफर होता है, अर्थात एक्सचेंज बिटवीन द बॉडीज। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट बात है। अगर सीरीज में तो करंट सेम होगी, लेकिन करंट सेम सीरीज में नहीं होगी। if current is same, then conductors may or may not be in a series। यह पॉइंट नंबर दूसरा। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर करंट सेम है तो वो सीरीज में होगी। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, सीरीज में श्रेणी में हो भी सकते हैं और नहीं भी, और नहीं भी। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर तीसरा, सभी जो कंडक्टर्स हैं, जितने भी चालक हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी हों, सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे उन सब का जो सम होगा अर्थात योग होगा वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर। ऐसा क्यों होता है? एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है ना। फायदा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है बेटा। अब यहाँ से फोर्थ पॉइंट आता है कि जैसे V इक्वल टू है IR, तो IR1 प्लस IR2 प्लस ऐसे डॉट IRN इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। तो यहाँ से I की वैल्यू अगर सब में से काटते हैं हम, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या होता है? कुल प्रतिरोध। इसको हम बोल सकते हैं इन सीरीज RS। तो इट विल बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। सभी के बीजगणितीय योग के बराबर आ जाता है कुल प्रतिरोध RS।
अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, ये सारे अगर बराबर है और इन्हें क्या मालूम है R, तो ये सारे n टाइम्स हैं तो इट विल बिकम NR। अरे अगर 4 होंगे तो 4R, अगर 5 है तो 5R, अगर n है तो NR। तो यहाँ से तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन में बन जाएगा NR। अब पॉइंट नंबर 6वां क्या आता है, अगर यही कंडीशन हो कि R1 R2 और ये सारे Rn अगर बराबर हो तो सर आपको, तो यहाँ पर हम इजीली समझ सकते हैं क्या कि सभी के अक्रॉस वोल्टेज भी सेम हो। ठीक है, तो इन दिस केस वोल्टेज अक्रॉस ऑल will be same। सभी के सिरों के मध्य विभवांतर समान होगा। अब सर यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है क्या, तो इसका अर्थ हुआ कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू Vn, सभी में इक्वल होगा। अब लेकिन एक चीज को तुम लोग समझ रहे हो कि मैंने माना यहाँ पर कि सभी के सभी में अक्रॉस वोल्टेज सेम है और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे मान ली V'। तो अब एक चीज तो कन्फर्म है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn इज इक्वल टू V, जो बैटरी का वोल्टेज है। अब इन सब की वैल्यू कितनी है V', तो और ये है n टाइम्स, इट विल बिकम NV' इज इक्वल टू V। तो V' यहाँ से V' की वैल्यू आएगी V अपॉन है। अगर 4 हैं तो V/4। कब, जब सब में R की वैल्यू सेम। तो अगर R की वैल्यू बेटा सेम हो और I की तो सेम होएगी तो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा, विभवांतर भी समान होगा और वो V/n के बराबर होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से और कुछ पॉइंट भाई, ये तुम्हारा आ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद दूसरा तुम्हारा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको बोलता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें आपका क्या है, हाँ दूसरी बेटा यहाँ पर एक और बात मैं बता देता हूँ, 8वां पॉइंट कि सीरीज में अगर होना है तो जो एसेंशियल चीज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, सीरीज में होने के लिए एक का प्लस दूसरे का माइनस और दूसरे का माइनस, ऐसे ही आगे जुड़े हों, तब वो सीरीज में होता है। अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट थे 8। ठीक है भैया, पहला पॉइंट था क्या कि सीरीज में करंट सभी में सेम होती है। क्यों होती है, बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा पॉइंट था कि अगर मतलब इसका उल्टा है, जस्ट एक बात तो है कि अगर वो सीरीज में होंगे तो करंट सेम होगी, लेकिन इसका उल्टा क्या है कि अगर के करंट सेम है तो वो सीरीज में हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट था क्या कि सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप का जो एल्जेब्रिक सम होगा, सभी के सिरों के मध्य जो विभवांतरों का बीज गणितीय योग होगा वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, अर्थात वोल्टेज के बराबर। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn इज इक्वल टू V। ऐसा होता क्यों है, बाय द एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। चौथा पॉइंट था कि अगर ये वाली इसी से आ जाता है तो V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 एंड सो ऑन IR इक्विवेलेंट। I सब में सेम है, I को हटा दिया तो यहाँ से आ जाता है इक्विवेलेंट, अर्थात सीरीज में कुल प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। 4 हो तो 4, 5 हो।
पांचवा केस आता है कि अगर R1 R2 R3 Rn ये सारे बराबर हो, बराबर मैंने क्या मान लिया R, तो यहाँ से RS की वैल्यू आ जाएगी NR। अगर 5 है तो 5 और 6 हो तो 6। ठीक है भाई दीपक। अब इसमें क्या है कि अगर ये सारे R1 R2 R3 Rn आपस में बराबर है तो इस केस में सभी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा। अगर ये सारे सेम है, अगर ये सारे बराबर हैं तो सभी चालकों के मध्य विभवांतर भी समान होगा क्योंकि धाराएं समान। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn इज इक्वल टू V, और इन सबको मैंने यहाँ पर ये कर लिया एज्यूम कि इनकी वैल्यू है V डैश, तो NV डैश इज इक्वल टू V, तो V डैश इज इक्वल टू V। अगर ये 4 हैं तो सबके अक्रॉस V/4 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 और 8वां पॉइंट था क्या कि अगर कंडक्टर्स को सीरीज में जोड़ना है, सीरीज बनानी है, तो उसमें एक का प्लस दूसरे का माइनस, फिर इसका माइनस उसका प्लस, उसका माइनस उसका प्लस, ऐसे कनेक्ट करते हैं। अब इसके बाद में तुम्हारा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना भैया, समांतर क्रम संयोग। और समांतर क्रम में तुम्हारे कौन सी चीज आ जाएगी? समांतर में इजी सी बात है, पॉइंट नंबर पहला सभी के प्लस 1 पॉइंट से और सभी के माइनस 1 पॉइंट से, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसे ऐसे और एक। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक फिर यहाँ पर एक और ऐसे इनको जोड़ते चल जाओ यहाँ से। ठीक है ना भैया, और यहाँ पर तुम्हारे इस टाइप से कनेक्टेड है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, और इन सबको तुमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर बैटरी से, ईएमएफ सोर्स से यहाँ पे, और इसका वोल्टेज है V और इनकी वैल्यू R1 R2 और इसकी Rn भाई 4 हो 5 हो। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इधर प्लस इधर माइनस, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? सभी के प्लस 1 से तथा माइनस दूसरे सिरे से जुड़े होते हैं, ठीक है बेटा। मतलब इसका क्या है कि सिमिलर पोल्स कनेक्टेड टू वन पॉइंट या फिर ईच ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सर इसके बाद में इसमें हम क्या चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाता है भाई यहाँ पे? इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस across all will be same। सभी में विभवांतर समान क्यों होता है भाई? एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है बेटा, लेकिन इसका उल्टा अगर समांतर में है पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो जरूरी नहीं है कि पैरेलल में हो। जैसे कि इसमें आ रहा है सभी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है सेम, बट फिर भी ये इसमें सीरीज में। ठीक है ना, लेकिन यदि सभी में विभवांतर समान है तो समांतर में हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है भैया, इसका मतलब हुआ कि इफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल इज सेम मे और may not be in parallel
ठीक है भैया। अब इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर चौथा। ठीक है, टोटल जो करंट यहाँ से आएगी वो इन सब में बढ़ जाएगी। I1 यहाँ पे चली गई, I2 यहाँ पर, IN यहाँ पे। अब सभी में जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम, ये कुल टोटल जो करंट बैटरी से आ रही है या फिर विद्युत वाहक सोर्स से या EMF सोर्स से आ रही है उसके बराबर। ठीक है, क्यों? आवेश संरक्षण के सिद्धांत बाय द चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सर यहाँ से V/R1 अजीत, V/R2 एंड V/R इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। V सारे काट दो भाई, और इसको मैं कर सकता हूँ 1/RP पैरेलल। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल R1 1/R2 एंड 1/R2। ये है, ठीक है बेटा, हर्ट्ज। ठीक है, ठीक है भाई। और बेटा अब पांचवा केस बनता है कि इफ R1 इज इक्वल टू R2 और ये सारे आपस में बराबर हो, और मैंने क्या मान लिया R। 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R डॉट डॉट 1/N टाइम्स N बार भाई, तो इट विल बिकम N/R। तो RP इज इक्वल टू R/N। अब एक चीज तुम्हें पता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो अकेले से कम है। अरे 4 थे, 4 को अगर तुमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो 1/4 प्लस 1/4, वो 4 थे और चारों का था चारों। आपके पास में कंडक्टर 4 थे बेटा, और सभी का रेजिस्टेंस 4 ओम था। 4 4 तो अगर तुम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो 1/4 प्लस 1/4 वो, हाँ सॉरी, पैरेलल में तो 4/4 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखो कि पैरेलल में कुल टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो किसी एक अकेले इंडिविजुअल से हमेशा कम होता है। और ऐसे हो ये 2 3 4 तो 2 3 कम आ रहा है। तो वो तो एक ही बात है, अकेले कम थे कम। हाँ, सब ते कम बारे तो कम आ गए। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 है ऐसे। एलसीएम इसका 6 प्लस इसका 4 प्लस इसका 3, 6 और 4 10 और 3 13/12 उल्टा 12। इट इज स्मॉलर देन 2। मतलब जो पैरेलल में जो कुल टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो एक अकेले, मतलब कोई भी एक अकेले से हमेशा कम ही आता है, हमेशा बढ़ेगा। और सीरीज में इसका उल्टा है जस्ट। अगर तुम्हें पैरेलल मतलब कंडक्टर्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो इंडिविजुअल किसी एक अकेले से हमेशा कम आता है, जबकि सीरीज में हमेशा एक अकेले से हमेशा अधिक आता है। अगर 1 ओम के 4 अगर तुमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 ओम आएगा। ठीक है भैया। अब चलते हैं इसके बाद में यहाँ से। तो अब अगर मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 6वां अगर मैं कर दूं RS/RP, RS की वैल्यू थी NR और RP की R/N। R से R को काट दो तो N²। तो इसका मतलब है RS इज इक्वल टू N² RP, है ना बेटा? जब इक्वल हो बेटा सब तभी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ओम के 4 को हमने पैरेलल में कनेक्ट अगर करते हैं तब तो आएगा 1 ओम, है ना? और अगर हम करते हैं सीरीज में, भाई 4 ओम के आपके पास में 4 है
चारों 16 है ना बेटा। तो पैरेलल आएगा एक को आएगा ना, ठीक है भैया। और अगर सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में n की वैल्यू 4 का स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 16, ये भी है। और अब इसके बाद इस फॉर्मूले के बाद में आता है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 यहाँ से करते हैं हम कौन सा। अब यहाँ पर ऐसे पॉइंट है अगर R1 R2 R3 ये सारे आपस में कैसे हो बराबर, तो बेटा एक चीज और क्या है कि वोल्टेज तो सेम है ही है। अब अगर R की वैल्यू भी सेम है तो इसका मतलब है करंट की वैल्यू भी सेम है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से तुम्हारा I1 विल बी इक्वल टू I2 I3 एंड सो ऑन I, ठीक है बेटा। और I1 इज इक्वल टू आएगा क्या रे V अपॉन R, और सेम वैल्यू तुम्हारी आएंगी I2 इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है ना। जब तो I1 I2 बराबर है बराबर। अगर जैसे आपका यहाँ से हम बेटा एक चीज मानते हैं कि जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और ये कैसे यहाँ पर है, और इनको अगर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे R1 R2 Rn और यहाँ से करंट आई I, ठीक है ना। तो इसमें सर आपकी कंडीशन कौन सी आ जाएगी, तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी क्या, टोटल करंट। और टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से V अपॉन RP की वैल्यू क्या है R अपॉन N, तो I विल बिकम इक्वल टू NV अपॉन R, ठीक है भैया। ये है आपकी वैल्यू I की जो यहाँ से करंट आ रही है। तो इसमें से करंट आपकी आएगी NV अपॉन R और इसमें तुम्हारी जाएगी V अपॉन R, V अपॉन R और V अपॉन R सभी में से, और सारे जब ये N V अपॉन R कंबाइंड होकर के आएंगे तो NV अपॉन R ही आएगी। अरे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें बताता है कि अगर यहाँ से जितना चार्ज पर सेकंड जा रहा है कहीं से होता हुआ फिर दोबारा से उतने चार्ज इसमें वापस आना चाहिए। तो इसमें से जो ओवरऑल जो करंट आएगी उसकी तो वैल्यू है NV अपॉन R और V अपॉन R इसमें V अपॉन R ऐसे सभी में N में, तो टोटल कंबाइंड होकर के NV, बट अलग अलग सब में करंट की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद पॉइंट नंबर 8वां पैरेलल में और क्या भाई, और एक बेटा पॉइंट आपका वो है ही, हाँ ठीक है बेटा, यही है शायद आपके में, ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। अब इसके बाद तुम्हारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, पॉज करो, देखो है चालू ना, और जाके बाद में तुम्हारा तो बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा एक चीज समझो थोड़ा, कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो एक चीज मैंने तुम्हें बताया था कि बिफोर द कनेक्शन विद बैटरी, बैटरी से जोड़ने से पहले क्या क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की गति इरेगुलर होती है, और जैसे ये बैटरी से कनेक्ट होते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है और एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर देते हैं, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं करंट हैज बीन सेट अप, कि कंडक्टर में या किसी कंडक्टिंग मीडियम में विद्युत धारा बहना शुरू हो गया। अब ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉनों की गति के दौरान इनकी टक्करें होती हैं, कॉलिजन्स,
विद द आयंस, ठीक है ना। तो उनमें इनका क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्हें ईएमएफ सोर्स विद्युत वाहकबल स्रोत के द्वारा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा वो टक्करों में ऊष्मीय ऊर्जा में या हीट एनर्जी में खर्च होती है, ठीक है बेटा। अगर किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट आई और इसका रेजिस्टेंस आर, तो हीट विल बी इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आता है यहाँ से, जूल। अब सबको पता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो H का एक फॉर्मूला आ जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और H इज इक्वल टू वी आई टी। ये इक्वेशन 3 है जिससे कि हम हीट एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान करना बेटा, मोस्ट ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज हीट एनर्जी। मतलब एक कहने का सेंस ये है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में खर्च होती है, ठीक है बेटा। अगर ये कंडीशन ना, अगर किसी भी बात से अगर इस कंडीशन को अगर हम क्या कर दें खत्म, तो किसी भी कंडक्टर में एक बार करंट फ्लो हो जाएगी तो वो हमेशा के लिए बहती ही रहेगी, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी हिंदी में बोलते बेटा परम चालकता। इसको जो जब ये टॉपिक आगे आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारा ये फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ जाता है पावर। और पावर इज इक्वल टू, सबको पता है कि बेटा वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से तुम्हारा आई स्क्वायर आर टी बटे में टी, तो टी से टी को काटते हैं तो पावर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक आता है वी स्क्वायर अपॉन आर और एक आता है ये, ठीक है भैया। अब इसके बाद में तुम्हारा पॉइंट यहाँ से कौन सा बनता है, तो बेटा अब देखो एक चीज आगे वाला टॉपिक बताता हूँ मैं आपको, एक और आ जाता है आपके लिए रेटिंग ऑफ एप्लियंस। मतलब जो आपके पास में विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरण की रेटिंग का अंकन कर लो, अंकन। अब जैसे अगर किसी भी बल्ब पे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है 100 वाट 120 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट, इसका मतलब हुआ कि ये बल्ब 220 वोल्ट पर, और वाट का मतलब है जूल पर सेकंड। इसका मतलब है ये बल्ब 220 वोल्ट पर एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी खर्च कर देगा, स्पेंड कर देगा। ऐसे बड़े बड़े वाटेज के बल्ब पहले आते थे, अब तो तुम्हारे एलईडी, पीएफएल 5 वाट 6 वाट 12 वाट आते हैं, बहुत कम। इसका अर्थ है कि वो बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। यही तो ये तो और भी होती है कम। अब यहाँ पर तुम्हारा बेटा इसका सेंस है ये। अब अगर यहाँ पे ये अगर आपके पास में बल्ब है बेटा, और अगर आपको निकालना है इस बल्ब का क्या प्रतिरोध, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है भैया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई R की। अब देखो इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, बल्बों का संयोग, बल्बों का संयोग। तो पहला आता है सीरीज, ठीक है ना, सीरीज बेटा। अब यहाँ पर तुम्हें पता है कि R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन पी, और बिकॉज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है भैया। तो आई स्क्वायर और आर की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन पी इंटू टी। तो यहां से तुम्हारा आ रहा है कि R इनवर्सली टू पी, और यहां से आ रहा है H इनवर्सली टू पी, ठीक है ना।
तो अगर इन दोनों को अगर आप कंबाइंड करते हो तो इसका मतलब H डायरेक्टली टू R भाई R इनवर्सली P के है और H भी इनवर्सली किसके P के, तो इसका मतलब है H और R दोनों कैसे डायरेक्टली। तो इसका मतलब तुम्हारा ये हुआ कौन सा। अब बेटा यहाँ से बात आती है कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा। अरे पहले फ्यूज वो होगा जिसमें हीट ज्यादा पैदा होगी और हीट उसमें ज्यादा पैदा होगी जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो और रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसकी पावर कम होगा। पावर उसकी कम होगी जिसकी ज्यादा, ठीक है ना। Therefore, इसलिए वह बल्ब इसकी पावर जल्दी फ्यूज होगा जिसका प्रतिरोध इसकी पावर जिसकी पावर कम से कम उसकी शक्ति सबसे कम होगी। कम होगी। पहला लगेगा 125 वाट। कैसे? अच्छा वो आम सा मिलना ही है। और अगर आ जाता है बल्बों का तो इसका अर्थ हुआ द बल्ब विच हैज लेस पावर विल गेट फ्यूज अर्लियर। और दूसरा तुम्हारा आ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें तुम्हारा कौन सा है पैरेलल वाले में आई कांस्टेंट रहता है। तो बेटा इसमें तुम्हारे में ये क्या इसमें होता है V कांस्टेंट और R की वैल्यू तो ऐसे ही आई V²/P से, क्योंकि R की वैल्यू बल्ब के ऊपर जो बेटा उसकी रीडिंग होती है ना उसी के हिसाब से फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब H की वैल्यू में हम V²/R × T यूज करेंगे। V²/R × T क्योंकि पैरेलल में V की वैल्यू सेम है और यहाँ पर H की वैल्यू इसलिए इसका यूज हुआ था क्योंकि I की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ से इजी बात है R इनवर्सली टू P है भाई और यहाँ से तुम्हारा क्या है H इनवर्सली टू किसके R के। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है H डायरेक्टली टू P। अरे अगर तुम बेटा चाहो तो उसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना। आ जाएगी ना बात। इसका मतलब है जिसकी पावर ज्यादा उसमें हीट ज्यादा और जिसमें हीट ज्यादा वो पहले फ्यूज होगा। पहले ये दोनों पॉइंट को बेटा हमेशा याद रखो। आ चुके हैं तो सही थे सही था। इसको मैंने पूछा था कि 100 वाट और 125 वाटेज के दो वाल्व अगर पैरेलल में तो पहला पैरेलल कही तुमने Therefore in parallel है ना more power bulb will get fuse earlier। ठीक है भाई। ज्यादा शक्ति वाला बल्ब जल्दी फ्यूज या फूटेगा। अभी तो बेटा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ बचा है, आज के लिए बहुत है। पोटेंशियोमीटर